दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्वामी विवेकानंद के संदेशों को सुन करके अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद के गुरु शिष्य की मुलाकात से संदर्भित वह चर्चा है जिसने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद बना दिया। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास के संक्रांत काल में अपने गुरु के मंगल आशीर्वाद को सिरोधार्य करके युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म, समाज और राष्ट्र में समष्ट मुक्त के महान आदर्श को प्रस्तुत किया। गुरु रामकृष्ण परमहंस के विचारों को अमृत समान मानने वाले स्वामी विवेकानंद जी जब पहली बार रामकृष्ण जी से मिले तो उनके मन में रामकृष्ण जी के प्रति एक विरोधाभासी विचार उत्पन्न हुआ था। इस मुलाकात का प्रसंग न भूतो न भविष्यत नामक ग्रंथ में देखने को मिलता है। ये प्रसंग स्वामी विवेकानंद के विवेकानंद बनने से पूर्व का है। इस पुस्तक में यह मिलता है कि स्वामी विवेकानंद जी का लक्ष्य बचपन से ही ईश्वर को पाना था। एक बार उनके मित्र सुरेश बाबू ने कहा कि ठाकुर तुम्हारे गाने की तारीफ कर रहे थे। ठाकुर का मतलब है रामकृष्ण परमहंस जी। उन्होंने तुम्हें बुलाया भी है, तुम उनसे मिलो, हो सकता है तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिल जाए। इस पर नरेंद्र जी ने कहा कि उस व्यक्ति में ऐसा कुछ नहीं दिखता कि उस जिससे मेरी निष्ठा इस पर नरेंद्र जी ने कहा कि उस व्यक्ति में ऐसा कुछ नहीं दिखता जिससे मेरी निष्ठा उनके प्रति जगे। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत की क्या बात करें, वो तो बंगला भी ठीक से नहीं बोल पाते। सुरेश बाबू ने एक बार फिर आग्रह किया कि एक बार जाने में क्या हर्ज है। सुरेश बाबू की बात को मानते हुए नरेंद्र ने कहा, अच्छा मैं चलूंगा, किंतु एक बात कह देता हूं कि मैं ना तो मैं आपके समान उनको अपना गुरु समझूंगा और ना ही उनके कहने पर ब्रह्म समाज को छोड़ूंगा। सुरेश बाबू नरेंद्र को लेकर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास गए। उस समय ठाकुर पूर्व की ओर मुख किए हुए प्रसन्न वदन कर रहे थे। उनके वचन सुनने में नरेंद्र तल्लीन हो गए। जब ठाकुर की नजर नरेंद्र पर पड़ी तो उन्होंने कहा कि तुम कक्ष में चटाई पर बैठो। इतने में सुरेश बाबू ने कहा कि ये वही हैं जिसने गाना गाया था। ठाकुर ने नरेंद्र की ओर देखा और पूछा कि और क्या सीखा है, कोई बंगला भजन भी गाते हो? नरेंद्र ने कहा, बंगला गीत तो दो चार ही आता है। इस पर ठाकुर ने गीत गाने को कहा और हारमोनियम की व्यवस्था भी करवा दी। नरेंद्र ने मन चलो निज निकेतन नामक गीत गाया। इसके माध्यम से ठाकुर अंतर्मुखी हो गए और गीत समाप्त होते होते ठाकुर की चेतना बहिर्मुखी हो गई। वे उठे और नरेंद्र का हाथ पकड़कर बाहर बरामदे में उत्तर की ओर खींचते हुए ले गए और एक कमरे में प्रवेश कर गए। ये कहना अतिशयोक्त न होगी कि जौहरी अर्थात ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को हीरे की परख हो गई थी। ठाकुर ने कमरे की कुंडी लगा दी ताकि कोई और कमरे में ना आ सके। नरेंद्र को देखकर उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। नरेंद्र की तरफ मुखातिब होकर ठाकुर कहने लगे कि तू इतने दिनों पश्चात आया, मैं किस प्रकार तेरी प्रतीक्षा करता रहा तू सोच नहीं सकता। नरेंद्र अचंभित होकर उनको देखते रहे। ठाकुर नरेंद्र के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोलने लगे, मैं जानता हूं प्रभु, आप वही पुरातन ऋषि नर रूपी नारायण हैं। जीवों का इस दुर्गत से उद्धार करने के लिए आपने पुनः संसार में अवतार लिया है। नरेंद्र स्तंभित भाव से ठाकुर को देखते रहे। सहसा ठाकुर बोले, ठहरो, यही मेरी प्रतीक्षा करो, कहीं जाना नहीं। ठाकुर कक्ष से बाहर निकल गए। नरेंद्र ने चैन की सांस ली और सोचने लगे कि किस पागल खाने में फंस गया हूं। विचित्र सा चेहरा बनाकर वहीं बैठे रहे क्योंकि ठाकुर का आदेश उन्हें सम्मोहन की भांत वहीं रोके रहा। लेकिन मन में ही वार्तालाप करने लगे कि मैं तो नरेंद्र नाथ हूँ, विश्वनाथ का पुत्र, परंतु ये तो ऐसे समझ रहे हैं कि मैं अभी आकाश से उतरा कोई देवता हूँ। कुछ समय पश्चात ठाकुर कक्ष में प्रवेश किए। उनके हाथ में माखन, मिश्री और कुछ मिठाइयां थीं। वे अपने हाथों से नरेंद्र को मिठाइयां खिलाने लगे। नरेंद्र ने उनको रोकते हुए कहा कि आप मुझे दे दीजिए, मैं अपने मित्रों संग बांटकर खा लूंगा। ठाकुर के आग्रह में ऐसी शक्ति थी कि नरेंद्र ज्यादा मना नहीं कर सके। उनके मुख पर भी माखन लग गया था।
ठाकुर बाव विभोर होकर खिलाते रहे और पूछते रहे कि तू शीघ्र ही एक दिन अकेला मेरे पास आएगा, आएगा ना? बोल। नरेंद्र ने स्वीकृति में सर हिला दिया। तब ठाकुर ने कक्ष के कपाट खोल दिए और बाहर आ गए एवं अपने आसन पर जाकर ऐसे बैठ गए मानो कुछ हुआ ही नहीं। तभी ठाकुर अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहने लगे कि देखो, नरेंद्र सरस्वती के प्रकाश से किस प्रकार दीप्तिमान है। लोग चकित नरेंद्र को देखने लगे। नरेंद्र इस बात से चकित होकर ठाकुर की तरफ देखने लगे। तभी ठाकुर ने नरेंद्र से पूछा, रात को निद्रा से पूर्व क्या तुम्हें कोई प्रकाश दिखाई देता है? विस्मित होकर नरेंद्र जी ने कहा, जी हाँ, और पूछा, क्या अन्य लोगों को दिखाई नहीं देता? ठाकुर ने दृष्टि उठाकर उपस्थित लोगों से कहा, देखो, ये लड़का अपने जन्म से ही ध्यान सिद्ध है। तुम लोगों को जैसा देख रहा हूं, वैसे ही ईश्वर को भी देखा जा सकता है, उससे बात की जा सकती है। लेकिन क्षणिक ही दुखी होते हुए बोले कि ऐसा चाहता कौन है? कौन ये कहकर दुखी होता है? जैसा नरेंद्र ने गाया कि जाबे की हे दीन आमार बिफले चालिए, ईश्वर को व्याकुल होकर पुकारो तो वे अवश्य दर्शन देते हैं। नरेंद्र मुग्ध भाव से ठाकुर को देखते रहे, फिर उनके पास पहुंचकर अबोध बालक की तरह आंख में आंख डालकर ठाकुर से पूछे कि क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? ठाकुर खिलखिलाकर हंसे और बोले, हाँ, मैंने देखा है। नरेंद्र को ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी। वे स्तब्ध रह गए। ठाकुर के विश्वास और दृढ़ता के कायल हो गए। नरेंद्र हाथ जोड़कर बाहर निकल लिए। उनके साथ उनके मित्र भी बाहर निकल लिए। दोस्तों, यह वही घटना है जिसने नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया और वे उसी दिन से अपने आप में थोड़ा सा परिवर्तन महसूस करने लगे और विवेकानंद बनने के मार्ग पर आगे बढ़ गए। तो इसमें यही वह वीडियो है जिसने नरेंद्र के जीवन को बदल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।